नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आप नेता संजय सिंह कल तक ये दावा कर रहे थे कि ईडी ने बकायदा उनसे माफी मांगी है जो उनके नाम को लेकर के गलत टाइपिंग की गई थी। अब संजय सिंह ने एक और ट्वीट किया है और उनका कहना है कि ईडी गलती भी करती है और माफी भी नहीं मांगती है। तो यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट होती है, खुद ब खुद संजय सिंह अपने द्वारा बोले गए झूठ का पर्दाफाश करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बता दें, दरअसल संजय सिंह ईडी के लेटर को शेयर करते हुए लिखते हैं, ईडी ने गलती मानी, कह रहे हैं माफी नहीं मांगी। बड़े निर्लज हो भाई, गलती भी मान रहे हो और माफी भी नहीं मांग रहे हो। इससे पहले अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह समेत तमाम आप नेता कहीं ना कहीं ये दावा कर रहे थे कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ईडी ने माफी मांगी है। आपको बता दें, दरअसल यहाँ पर ईडी ने एक नोटिस रिलीज किया था जिसमें यहाँ पर संजय सिंह का नाम सामने आया था, जिसके बाद तमाम मीडिया में ये खबरें चली थी। लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही थी। दरअसल ईडी ने जो नोटिस पब्लिश किया था उसमें राहुल सिंह नाम के एक व्यक्ति का नाम था और ये जो है वो 3 जगहों पर मेंशन था, लेकिन चौथे स्थान पर राहुल सिंह की जगह संजय सिंह मेंशन हो गया था। बाद में ईडी ने इस टाइपिंग एरर को ठीक किया और इसी के साथ ही 20 तारीख को ही संजय सिंह को एक नोटिस इशू कर दिया गया कि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक थी और राहुल सिंह की जगह संजय सिंह का नाम हो गया। लेकिन अब संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा करते हैं कि जब ईडी को गलती करनी ही थी तो आखिर उन्होंने संजय सिंह की जगह संजय मिश्रा क्यों नहीं लिख दिया या फिर बीजेपी के किसी नेता या सांसद का नाम क्यों नहीं लिख दिया। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ईडी को मान लो कि ईडी से गलती हो गई, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, लेकिन क्या ईडी को अखबारों में मेरा नाम देख करके याद नहीं आया कि अरे ये तो गलती हो गई, और ईडी को तब ये ख्याल नहीं आया। इसी के साथ ही संजय सिंह ने ये कहा कि जब मैंने मानहानि केस करने की बात कही, ईडी को नोटिस भेजने की बात कही, तब जाकर के ईडी को अपने गलती का एहसास होता है और फिर ईडी जो है ये नोटिस इशू करती है और ये कहती है कि हाँ उनसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। लेकिन संजय सिंह ने ये नोटिस 22 अप्रैल को इशू किया था, लेकिन ईडी ने उससे 2 दिन पहले यानी कि 20 तारीख को ही ये नोटिस इशू करके संजय सिंह को ये बता दिया था कि ये टाइपिंग मिस्टेक है। लेकिन यहाँ पर संजय सिंह जो है वो अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि उन्होंने ईडी के विरुद्ध कार्रवाई छेड़ दी है, ईडी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है और इसका नतीजा ये निकला कि कैसे ईडी जो है झूठे मूठे आरोप लगाती है केजरीवाल के सिपाहियों को और केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश करती है। लेकिन जब संजय सिंह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये बातें कर रहे थे, तब उन्होंने 22 तारीख को ये बातें कही हैं, यानी कि ईडी ने 2 दिन पहले ही ये कंफर्म कर लिया था। तो क्या अब जो लोग कह रहे हैं उसके हिसाब से ये माना जाए कि संजय सिंह को पहले ही ये नोटिस मिल चुका था? संजय सिंह के पास ये नोटिस पहले से ही मिल चुकी थी, जैसा कि ईडी ने बताया कि वो 20 तारीख को ही इस नोटिस को इश्यू कर चुके थे। यानी कि अब ये माना जाए कि संजय सिंह को पहले से इस बात की जानकारी थी और उन्होंने ये सब जानबूझ करके कहा कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और मैं ईडी और जो जांच एजेंसियां हैं उनके खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। क्योंकि ईडी के हिसाब से तो 20 अप्रैल को ही ये नोटिस इशू कर दिया था और संजय सिंह ने 22 अप्रैल को ये तमाम आरोप लगाए हैं। फिलहाल अगर संजय सिंह के नोटिस में माना जाए कि उनके नाम को लेकर के टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, लेकिन जिस तरीके से बाकी नेताओं के नाम सामने आए हैं, चाहे फिर वो सत्येंद्र जैन हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, तो इनके बारे में क्या कहा जाएगा? क्या इन्होंने वाकई में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जिस तरीके से ईडी ने समन जारी किया, गिरफ्तारी की, चाहे फिर वो सत्येंद्र जैन हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, तो इनको क्या ये सही मानते हैं? और इनका मानना है अगर मनीष सिसोदिया मामले में कि क्या वाकई में दिल्ली के अंदर शराब घोटाला हुआ है जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया जो है इस वक्त जेल में है, लेकिन उस मामले में भी ईडी पर आरोप लगाते हुए दिखते हैं और ये कहते हैं कि ईडी जबरदस्ती दबाव बना रही है, इनके पास कोई केस नहीं है और झूठ मूठ से
अरविंद केजरीवाल की पार्टी और अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं, उनकी पार्टी का नामो निशान मिटाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये षड्यंत्र किया जा रहा है। और यही नहीं, यहाँ पर जो दोष है वो ईडी को ही देते हुए संजय सिंह नजर नहीं आते हैं, यहाँ पर वो बीजेपी पर भी आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि ये तमाम जो चीजें हैं वो बीजेपी की वजह से हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हो रही है, और शायद बीजेपी ने ही ईडी को ये कहा था, नसीहत दी थी, जिसकी वजह से उनका नाम ईडी ने छापा था। लेकिन यहाँ पर अगर इस लेटर को साफ तौर से पढ़ा जाए तो यहाँ पर ये बात क्लियर होती है कि ईडी ने खुद ये चीजें जान ली थी, समझ ली थी कि कैसे टाइपिंग मिस्टेक हुआ था और राहुल सिंह की जगह संजय सिंह का नाम मेंशन हो गया था। ईडी ने बकायदा 20 तारीख को ही नोटिस इशू करके संजय सिंह को जानकारी दे दी। इसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लगातार पोस्ट करके संजय सिंह और तमाम आपके नेताओं के द्वारा ये माहौल बनाया जा रहा है कि ईडी ने खुद ये गलती स्वीकार नहीं की है, बल्कि जब संजय सिंह ने नोटिस उन्हें इशू किया है, यानी कि 22 अप्रैल को, तब उसके बाद ईडी ने ये गलती मानी है और संजय सिंह से माफी मांगी है। पहले तो ये दावा किया जा रहा था कि इतिहास में पहली बार ऐसा वाकया देखने को मिला जब ईडी ने इस तरीके से माफी मांगी, क्योंकि उन्होंने झूठे आरोप लगाए और टाइपिंग मिस्टेक के जरिए संजय सिंह का नाम लिया गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से संजय सिंह इसी तरीके के ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि गलती भी कर रहे हैं और माफी भी नहीं मांग रहे हैं। तो ये दोनों ही बातें संजय सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ईडी जो है साफ तौर से ये क्लैरिफाई कर रही है कि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसको लेकर के माफी शब्द कहीं पर भी इस्तेमाल इस नोटिस में नहीं किया गया है। एक और बात, संजय सिंह को नसीहत दी गई है, हिदायत दी गई है ईडी के द्वारा कि जिस तरीके से वो लगातार मीडिया में ब्रीफिंग कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं, तो इस स्टेटमेंट को रोक दे, वरना इसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि लगातार संजय सिंह यही दावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब उन्होंने मानहानि केस करने की बात करी, तब जाकर के ईडी ने यह एक्शन लिया और बकायदा लीगल नोटिस इशू करके संजय सिंह से माफी मांगी गई और इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, उनसे टाइपिंग मिस्टेक हुई है। बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, चाहे फिर वो दिल्ली के शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया हो, हवाला कांड में सत्येंद्र जैन हो, या फिर आम आदमी पार्टी के विधायक हो। कई सारे ऐसे विधायक हैं जिन पर मारपीट के भी आरोप लगे हैं और उनको बकायदा दोषी भी करार कर दिया गया है। अभी हाल ही में देखने को मिला है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा कैसे आम आदमी पार्टी के एमएलए अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी को दोषी करार किया गया, क्योंकि 2009 में उन्होंने एक स्कूल की प्रिंसिपल के साथ मारपीट की थी, गाली गलौज की थी और यहां तक कि जान से मारने की धमकी तक दी थी। इसी के साथ ही देखा गया कि कैसे नगर निगम चुनाव के दौरान एक जो गाजियाबाद का पार्षद कैंडिडेट रहा, उसने बकायदा नॉमिनेशन किया। वो जिला बतर अपराधी है, जिसकी वजह से वो नॉमिनेशन दाखिल नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर बकायदा वो नॉमिनेशन भी दाखिल करता है, चुनाव प्रचार भी करता है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल इन पर एक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन उल्टा बीजेपी पर यह आरोप लगाते हैं कि ये गुंडों की पार्टी है और यहाँ पर हमेशा से गुंडाई की जाती है। फिलहाल जिस तरीके से तस्वीरें आम आदमी पार्टी की सामने आ रही है, इससे एक बात तो जाहिर हो गई है कि अरविंद केजरीवाल ना तो आम आदमी रहे और ना ही इनके पार्टी में तमाम जो नेता हैं वो इस तरीके की हरकतों से बाज आने वाले हैं, क्योंकि तमाम ऐसे नेता की तस्वीरें सामने आ रही है, खबरें सामने आ रही है जिसमें वो मारपीट करते हुए नजर आते हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो रिनोवेशन करवाया है, उसको भी लेकर के बहुत यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है। सवालों के घेरे में इस वक्त अरविंद केजरीवाल है, लेकिन इस बारे में अरविंद केजरीवाल कोई भी जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।